कोरोना के बढ़ते मामलों की चैन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू को और बढ़ाने जा रही है। जी हां, यानी 25 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका आदेश आज शाम जारी कर दिया जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध का कहना है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी है, इसलिए जब दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होगा तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलेगी। आपने इसकी कोई राय ली? आप लोगों ने ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ कंट्रोल हो रहा है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कंट्रोल नहीं कर पाते? जब लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हो जा रहे हैं उस स्थिति में वो अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं और उनकी पहली च्वाइस होती है कि सरकारी अस्पतालों को मिल जाए ताकि कम से कम खर्चा हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से लोड है, आप देख रहे हैं, हम लगातार कोविड हॉस्पिटल को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कोई विकल्प नहीं पड़ता और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ जिस स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे स्वयं रोज सैकड़ों फोन आते हैं कि वेंटिलेटर दिलवा दो, तो सरकारी अस्पतालों में देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि या तो आदमी मौत के बाद ही वेंटिलेटर से बाहर होता है या रिकवरी के बाद ही बाहर होता है। तो रिकवरी की ज्यादा किसी को आप वेंटिलेटर से बाहर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए। ऐसी स्थिति में जहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध होता है उस समय आदमी के जीवन बचाने की सबसे बड़ा उसकी होती है, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्योंकि वेंटिलेटर अवेलेबल हो जाते हैं उस समय, तो इसलिए ज्यादातर लोग उन स्थितियों में प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। मतलब जब आप बहुत गंभीर हालत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तो झेलने पड़े। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से राहत देने के लिए कोई पैकेज या कुछ? देखिए, पहली प्राथमिकता सरकार की है इस जंग को जीतने की, और निसंदेह पिछली बार भी हम लोगों ने यथासंभव जो संसाधन है सरकार के उसके हिसाब से लोगों की मदद करने का प्रयास किया था। तो राज्यवासियों की मदद करना सरकार का धर्म है। सर, वैक्सीन को लेके बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब जो 45 साल प्लस वाला ग्रुप है उसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है और 18 से 44 वाली भी वैक्सीन लगभग खत्म हो गई। लगातार प्रयास कर रही है भारत सरकार से कि ये वैक्सीन मिले। साथ ही साथ आपने देखा कि स्पुतनिक जो नई वैक्सीन है उसके लिए ग्लोबल टेंडर हम लोगों ने कर दिया। जैसे ही वो आएगी उसके तत्काल बाद लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दी जाएगी। सर, ग्लोबल टेंडर में भी ये बातें आ रही कि कई बड़े स्टेट हैं जिनका बड़ा ऑर्डर है, तो ऐसे में उत्तराखंड को समय पर वैक्सीन मिलेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारे लगातार प्रयास, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, अधिकारी भी लगातार बात करने में लगे हैं। मुझे विश्वास है, हमें ना सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि समय पर हमें को उपलब्ध होगा। सर, अभी आप लोगों ने एक फैसला लिया था कि आईवर। वहीं सुबोध उनियाल का कहना है कि सख्ती के साथ ही दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होगा, जिससे शादियों में जहां शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आने वाली की गई है। वहीं आवश्यक कार्य पड़ने पर ई पास लागू किया जाएगा, जिससे आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने पर लोगों को दिक्कत न हो। कई बार देखने में आया है कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय चेकिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन जब लोग अंतिम संस्कार कर वापस आ रहे हैं या कोई किसी के निधन पर शामिल होने जा रहा है तो उसे पूछताछ की जा रही है। इसलिए आवश्यक कार्य पड़ने पर ई पास लागू किया जाएगा। हालात आपको लग रहे हैं मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो डेथ रेट है सर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। डेथ रेट का यहाँ तक प्रश्न है ये, क्योंकि आदमी, सबसे बड़ी बात है कि वो हॉस्पिटल तब जा रहा है जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसीलिए कई बार हम लोगों ने अपील भी की है कि समय रहते हुए आप टेस्ट करा दीजिए, और जैसे ही आप अगर पॉजिटिव आता है या कोई आपको सिम्टम्स दिखते हैं तत्काल जो कोविड की जो हमने किट देने का काम कर रहे हैं उसका प्रयोग करें। लेकिन लोग कहीं ना कहीं भय के कारण टेस्टिंग से भाग रहे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादातर देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार टीमें भी गई हैं तो लोग टेस्ट कराने से सब इनकार करते हैं। जबकि मैंने अपील भी की थी कि देखिए, ये आप टेस्ट कराना आपके अपनी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आपको ट्रीटमेंट मिले और आप अपने को स्वयं को आइसोलेट कर देंगी तो बाकी दूसरे को संक्रमण न पहुंचे। लेकिन जिस तरह से आंकड़े कम हुए, अभी आप देखिएगा, जो हमको लगता है कि ये आने वाले समय में दूसरे फेज के बाद, जब हम दूसरे फेज के बाद आपको आंकड़ों में काफी परिवर्तन दिखाई देगा, कि क्योंकि चेन टूटेगी और कोरोना हारेगा। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र, कार्रवाई किस पे होगी? कुछ विजुअल्स आए थे, आपने देखा डेड बॉडीज के, लेकिन वो सारे के सारे आपने उनका अगर ढंग से देखा होगा तो वो कहीं से भी किसी कोने से हिंदुस्तान के लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अफवाह चला करके दिखाया कि साहब शरीर के अंग निकाले जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि कुछ लोग
जो डिस्ट्रक्टिव विचारधारा के लोग हैं वो इस तरह अफवाहें फैला करके कहीं ना कहीं समाज का नुकसान कर रहे हैं। सर जो गति वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर और क्या कुछ नए फैसले लिए जाने हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ आज मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, जिसके बाद इस बात को लेकर फैसला कर दिया जाएगा कि कोई छूट दी जाएगी या नहीं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी के मद्देनजर सरकार पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा छोटे बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि बच्चों को बीमार होने पर अलग से रखकर इलाज किया जा सके। राहत देने के लिए कोई पैकेज या कुछ? देखिए, पहली प्राथमिकता सरकार की है इस जंग को जीतने की, और निसंदेह पिछली बार भी हम लोगों ने यथासंभव जो संसाधन है सरकार के उसके हिसाब से लोगों की मदद करने का प्रयास किया था। तो राज्यवासियों की मदद करना सरकार का धर्म है। सर वैक्सीन को लेके बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब जो 45 साल प्लस वाला ग्रुप है उसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और 18 से 44 वाली भी वैक्सीन लगभग खत्म हो गई। सरकार लगातार प्रयास कर रही है भारत सरकार से कि ये वैक्सीन मिले। साथ ही साथ आपने देखा कि स्पुतनिक जो नई वैक्सीन है उसके लिए ग्लोबल टेंडर हम लोगों ने कर दिया। जैसे ही वो आएगी उसके तत्काल बाद लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दी जाएगी। सर ग्लोबल टेंडर में भी ये बातें आ रही कि कई बड़े स्टेट हैं जिनका बड़ा ऑर्डर है, तो ऐसे में उत्तराखंड को समय पर वैक्सीन मिलेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारे लगातार प्रयास, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, अधिकारी भी लगातार बात करने में लगे हैं। मुझे विश्वास है, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि समय पर हमें स्पुतनिक को उपलब्ध हो जाएगी। सर अभी आप लोगों ने एक फैसला लिया था कि आईवर राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए और लगातार हो रही मौतों को देखते हुए अब सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना महामारी से ही कीमत पर जंग जीती जा सके। आपने इसकी कोई राय दी आप लोगों ने? ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ कंट्रोल हो रहा है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जब लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हो जा रहे हैं उस स्थिति में वो अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, और उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि सरकारी अस्पताल उनको मिल जाए ताकि कम से कम खर्चा हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से लोड है, आप देख रहे हैं, हम लगातार कोविड हॉस्पिटल को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कोई विकल्प नहीं पड़ता, और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ जिस स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे स्वयं रोज सैकड़ों फोन आते हैं कि वेंटिलेटर दिलवा दो, वेंटिलेटर दिलवा दो। तो सरकारी अस्पतालों में देखिए एक ऐसी परिस्थिति है कि या तो आदमी मौत के बाद ही वेंटिलेटर से बाहर होता है या रिकवरी के बाद ही बाहर होता है। तो रिकवरी की ज्यादा किसी को आप वेंटिलेटर से बाहर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध होता है उस समय आदमी को जीवन बचाने की सबसे बड़ा उसकी होती है, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्योंकि वेंटिलेटर अवेलेबल हो जाते हैं उस समय, तो इसलिए ज्यादातर लोग उन स्थितियों में प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। मतलब जब आप बहुत गंभीर हालत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से